हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो फार्माकोथेरेपेटिक शुरू किया है हमने। इसके ऊपर दो वीडियो लेक्चर मैंने बनाए थे, आप देख सकते हैं। पिछले इंट्रोडक्शन थी और स्कोप से। आज हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे फार्माकोथेरेपेटिक्स के। तो मतलब जो फार्माकोथेरेपेटिक्स है, जिसको भेषज चिकित्सा कहते हैं, उसके उद्देश्य क्या है, उसके मतलब एम क्या है। उद्देश्य का मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य, एम, ठीक है। पर्पस क्या है, इसको मतलब पढ़ने से हमें क्या इसके उद्देश्य हैं, ठीक है। सो टू अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। पहला क्या आता है ऑब्जेक्टिव, टू अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, ऑफ सिलेक्टेड एलिमेंट्स एंड डिफरेंट डिजीज स्टेट्स अलॉन्ग विद ड्रग थेरेपी, ठीक है। तो हम जो है समझ पाते हैं किस चीज़ को, पैथोफिजियोलॉजी को, ठीक है, ऑफ सिलेक्टेड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब होता है रोग, ठीक है। रोग और डिफरेंट डिजीज मतलब डिफरेंट डिजीज़ के बारे में हम जो है उसकी पैथोफिजियोलॉजी को समझते हैं अलॉन्ग विद ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी का मतलब होता है किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करना, ठीक है। किसी भी कोई भी डिजीज़ है उसको ट्रीट करना, ठीक है। यहाँ हम इसको लिख भी सकते हैं, एक सेकंड, ठीक है। ड्रग थेरेपी का मतलब क्या होता है कि किसी भी डिजीज़ को आप ट्रीट कर रहे हैं किसकी मदद से, मेडिसिन की मदद से या ड्रग्स की मदद से, उसको बोलते हैं ड्रग थेरेपी, ठीक है। अब हमने जो है यहाँ पे समझा कि अंडरस्टैंड करते हैं पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी किस चीज़ की पैथोफिजियोलॉजी को हम समझते हैं, जो भी डिफरेंट डिजीज़ होती हैं उन सब की पैथोफिजियोलॉजी को हम देखते हैं। अब पैथोफिजियोलॉजी होती क्या है? पैथो का मतलब होता है सफरिंग, ठीक है। फिजिस फिजिक्स का मतलब होता है नेचर, ठीक है। और लोगस का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। मतलब पैथोफिजियोलॉजी का मतलब यहाँ पे मैंने बताया आपको कि अब नॉर्मल चेंजेस इन बॉडी फंक्शन, मतलब बॉडी फंक्शन में अब नॉर्मल चेंजेस हो जाना जिसके कारण डिजीज़ होती है, ठीक है। तो मतलब कोई भी अब नॉर्मल फंक्शन हमारी बॉडी में चेंज हो रहा है, ठीक है, उसके कारण डिजीज़ हो रही है, वो होगी पैथोफिजियोलॉजी। मतलब किसी भी एक रोग की, एक स्पेसिफिक डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी को हम जो है फार्माकोथेरेपेटिक्स के कारण जो है वो समझते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो यहाँ पे कि मान लो किसी चीज़ की पैथोफिजियोलॉजी, आप मान लो कि कोई भी फंक्शन चेंज हुआ हमारी बॉडी में। जैसे आपको किसी स्पाइडर ने काट लिया, ठीक है। स्पाइडर जानते हैं ना सभी, स्पाइडर ने आपको काट लिया, ठीक है। अब पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि चेंज होना, कोई चेंज आए तो चेंज आएगा, ठीक है। जैसे स्किन है, उसमें इरिटेशन हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, ठीक है। ये सब कुछ जो है स्पाइडर के काटने के कारण होगा। स्पाइडर ने काटा, जो वेनम है वो स्किन में चला गया, जहर हमारी स्किन में चला गया, उसके कारण जो वो चेंजेस आए, ठीक है। तो ये होता है, ये सब चीज़ें हमने फार्माकोथेरेपेटिक्स में समझनी होती है, इसकी वजह से हमें समझ में आती है ये सब चीज़ें, ठीक है। इसका मेन पर्पज़ ये है कि ये चीज़ें हमें समझ आएँ कि कोई भी डिज़ीज़ है वो कैसे हो रही है, कैसे हमारी बॉडी में वो चेंजेस आ रहे हैं उस डिज़ीज़ के कारण। तो पैथोफिजियोलॉजी समझना किसी भी एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ की, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ीज़ के, ठीक है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव आता है टू एनहांस द सेफ्टी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मैक्सिमाइज द इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड टू मिनिमाइज द साइड इफेक्ट, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनहांस द सेफ्टी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। सेफ्टी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन किस तरह से एनहांस होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी डॉक्टर ने जो है आपको ड्रग लिखी, ठीक है। तो अब इसमें आता है हमारे पास एक रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसका मतलब होता है कि एक मतलब अप्रोप्रिएट फॉर्म में जो है उस ड्रग को लेना, जैसे डॉक्टर ने बताई वैसे आपने उसको लिया। तो सेफ्टी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को कैसे बढ़ाता है, मेन ऑब्जेक्टिव कैसे है इसका, कि जैसे फार्माकोथेरेपेटिक्स किसी मतलब फार्माकोथेरेपेटिक्स बेसिकली किसके ऊपर जो है वो फोकस होता है, इसका सेंटर ऑफ फोकस किसके ऊपर, डिजीज़ के ऊपर, ठीक है। मान लो किसी फार्मासिस्ट ने, डॉक्टर ने फार्माकोथेरेपेटिक्स पढ़ी हुई है, ठीक है। तो उसे पता है, ठीक है, उसे डिजीज़ के बारे में पता है। वो मतलब एक रैशनल, मतलब एक जो मेडिसिन है, ठीक है, जो मतलब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, फार्मासिस्ट को भी उस मेडिसिन के बारे में पता है, उसको पता है कि किस डिजीज़ में यूज़ हो रही है। तो सेफ्टी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कैसे बढ़ेगी कि फार्मासिस्ट उस जो पेशेंट है उसको अच्छे से बताएगा कि आपने मेडिसिन कैसे लेनी है, कब लेनी है, किस टाइम पे लेनी है। तो ये सेफ्टी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो होती है इस कारण से बढ़ती है, ठीक है। मतलब किस कौन सी डोज लेनी है, ये सब जो है वो फार्मासिस्ट बता सकता है, ठीक है। मैक्सिमाइज द इफेक्ट ऑफ ड्रग, ड्रग के इफेक्ट को मैक्सिमाइज करता है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है। और मिनिमाइज साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट कम होंगे, ठीक है। जब अच्छे से वो मेडिसिन लेगा, फार्मासिस्ट अच्छे से उसको गाइड करेगा, डॉक्टर अच्छे से उसको गाइड करेगा, तो दिखती सी बात है कि वो इफ़ेक्ट ज़्यादा होंगे उस ड्रग के, और जो साइड इफ़ेक्ट है वो कम होंगे। साइड इफ़ेक्ट का मतलब होता है जो अनवांटेड इफ़ेक्ट जो हमें नहीं चाहिए उस ड्रग के, वो हो जाना, उसको होते हैं साइड इफ़ेक्ट। उसको होते हैं मेंटेन द ड्रग थेरेपी कॉस्ट
एट एन ऑप्टिमम लेवल एंड स्टिल प्रोवाइड क्वालिटी एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट, ठीक है। मेंटेन करना ड्रग थेरेपी कॉस्ट को, ठीक है। ड्रग थेरेपी का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया, ड्रग थेरेपी का मतलब होता है कोई भी डिजीज़ को ट्रीट करना ड्रग्स की हेल्प से, ठीक है। मतलब ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय द एप्लीकेशन ऑफ मेडिकेशन या ड्रग, ठीक है। तो किसी भी ड्रग की कॉस्ट को कम करना, ठीक है, एक ऑप्टिमम लेवल पे, मतलब पेशेंट उसको खरीद सके, ठीक है। तो उतने टू मेंटेन द ड्रग थेरेपी कॉस्ट एट एन ऑप्टिमम लेवल के ऊपर जो है मेंटेन करना ड्रग थेरेपी कॉस्ट को, स्टिल प्रोवाइड क्वालिटी एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट, ठीक है। और कम तो हो उस रेट ड्रग का रेट, लेकिन फिर वो साथ में क्या प्रोवाइड करे, एक इफेक्टिव और क्वालिटी ट्रीटमेंट जो वो प्रोवाइड करे पेशेंट को। इंश्योर द पेशेंट कंप्लाइंसेस इंश्योर करना, कॉम्प्लाइंसिस इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना पेशेंट कंप्लाइंसिस। पेशेंट कंप्लाइंसिस का मतलब है रोगी अनुपालन, मतलब जो डॉक्टर ने आपको बताई, मान लीजिए डॉक्टर ने आपको बताया कि भाई एक गोली शाम को सुबह लेनी है, एक दोपहर को लेनी है, एक शाम को लेनी है। अब पेशेंट कंप्लाइंसिस यहाँ पे क्या है कि डॉक्टर ने तीनों चीज़ें आपको बताई है। अब जो रोग अनुपालन का मतलब है, ठीक है, मतलब जो पेशेंट है, जो वो इन चीज़ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, वो हो गया पेशेंट कंप्लाइंसिस। अगर इसको फॉलो नहीं कर रहा है वो नॉन एडहेरेंस में आ जाता है, ठीक है। नॉन पेशेंट कंप्लाइंसिस मतलब अब इसने जो पेशेंट है उसने इस चीज़ को, इस डोज को छोड़ दिया, दिन की डोज को छोड़ दिया, 2 डोज ले ली, ठीक है। तो वो पेशेंट कंप्लाइंसिस नहीं होती। तो इसमें जो होता है इंश्योर करना होता है, ठीक है, मतलब इंश्योर करना कि पेशेंट कंप्लाइंसिस मतलब पेशेंट जो अच्छे से अपनी मेडिसिन ले रहा है, जो उसने डॉक्टर ने उसको सुजेशन दिया है, बताया है चीज़ों को, वो उससे को पालन कर रहा है, ठीक है। तो अवॉइड मेडिकल एरर्स को अवॉइड करना है। मेडिकल एरर लाइक मतलब डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा भीड़ है और डॉक्टर जो है वो गलती से कोई ये गलत दवाई लिख देता है, या फार्मासिस्ट के पास बहुत ज़्यादा भीड़ है, फार्मासिस्ट गलत दवाई जो है वो दे देता है, वो होता है मेडिकल एरर, ठीक है। तो उस मेडिकल एरर को कम करना। टू नो अबाउट द थेरेपेटिक स्ट्रेटजीज, ठीक है, टू ट्रीट द डिजीज, ठीक है। थेरेपेटिक जो स्ट्रेटजीज है, स्ट्रेटजीज का मतलब होता है रणनीति। रणनीति, जो भी रणनीति बनाना, ठीक है, या जानना रणनीति के बारे में पता होता है। टू नो अबाउट द, ठीक है, मतलब जानना रणनीति में, मतलब एक रणनीति तैयार करना, एक स्ट्रेटजीज तैयार करना उस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इंश्योर प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रॉपर यूज़ ऑफ ड्रग, ठीक है, कि ड्रग का जो है प्रॉपर यूज़ हो रहा हो, ठीक है। ये थे ऑब्जेक्टिव्स। आप और भी लिख सकते हैं, अगर किसी और को और चाहिए होगी तो मैंने कम्युनिटी टैब पे अपना जो था व्हाट्सएप नंबर डाला था, उसमें ग्रुप बनाने के लिए मैंने बोला था। तो वहाँ पे जो है मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, जो भी आना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है ग्रुप। उसके बाद आता है बिगेन द करेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग द ड्रग केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी, ठीक है। हम जो है वो नॉलेज जो है, करेक्ट नॉलेज जो है, मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं हमारी बॉडी में उसके बारे में जो होता है करेक्ट नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है। किसकी वजह से, फार्माकोथेरेपेटिक्स की वजह से, ठीक है, कि कैसे करेक्ट ड्रग है, एक करेक्ट ड्रग जो है एक स्पेसिफिक डिजीज़ में लगेगी, कि कोई एक करेक्ट ड्रग है, जैसे मतलब पैरासीटामोल है तो वो स्पेसिफिक एक डिजीज़ में लगेगी फीवर में, ठीक है। उसी तरह से एक राइट पेशेंट को देना आपने, ठीक है, डिसाइड राइट पेशेंट फॉर ट्रीटिंग स्पेसिफिक डिजीज़, ठीक है, मतलब करेक्ट डोज ड्रग देना करेक्ट डिजीज़ के लिए, करेक्ट पेशेंट को देना, ठीक है। सुटेबल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब एक करेक्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो, ठीक है। आई भी लेनी है, आई एम लेनी है, डिसाइड करना। और बी डिसाइड करेक्ट टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर ड्रग, किसी पर्टिकुलर ड्रग के लिए करेक्ट टाइम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो डिसाइड करना। जैसे बहुत सारी ड्रग्स होती हैं उसको, जैसे गैस्ट्रिक की ड्रग्स होती हैं तो उनको एम्प्टी स्टमक लिया जाता है, ठीक है। और बहुत सारी होती है उनको खाने के बाद ही लेना होता है, ठीक है, जो डॉक्टर ने बताया होता है। उसको होता है ड्रग टॉलरेंस और रेसिस्टेंस कैपेसिटी को डिसाइड करना। ड्रग टॉलरेंस का मतलब होता है जैसे आप मान लो कोई ड्रग ले रहे हो, ठीक है। ड्रग टॉलरेंस का मतलब है कि मान लो आप कोई एक ड्रग ले रहे हो, वो जो है आप काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम तक ले रहे हो, तो अब आपकी बॉडी जो है, मतलब अब आपकी बॉडी जो है बार बार उसी ड्रग को ले रही है, तो अब आपकी बॉडी जो है वो 500 mg की आप ड्रग ले रहे हो तो उससे ठीक नहीं होगी। अब वही सेम इफ़ेक्ट उस ड्रग का देखने के लिए आपकी बॉडी के ऊपर आपको 800 mg लेनी पड़ेगी, वो होता है ड्रग टॉलरेंस, ठीक है। मतलब अब आपको हाइयर डोज लेनी पड़ेगी सेम इफ़ेक्ट देखने की, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से वही दवाई ले रहे हो। अब अगर आपकी बॉडी मतलब एक तरह से अडेप्ट कर लेती है उस सिचुएशन को, और अब अगर आपको सेम इफ़ेक्ट देखना है तो आपको जो है वो कितनी mg लेनी पड़ेगी, 800 mg लेनी पड़ेगी, 500 से काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद है बी डिसाइड ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी और एडवर्स रिएक्शन, ठीक है। मतलब इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि दो ड्रग आपने ले ली तो मतलब दो ड्रग के बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है। अगर दो ड्रग आपने साथ में ले ली तो उन दो ड्रग्स का जो होता है रिएक्शन हो सकता है, एडवर्स रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। जैसे एस्प्रिन जो होती है वो इफेक्टिव नहीं होती है, डेंगू में इफेक्टिव नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आता है कि ड्रग फूड इंटरेक्शन, ठीक है, कि
हाँ, ये एस्पिरिन जो है डेंगू में नहीं लेनी होती। बी डिसाइड ड्रग फूड इंटरेक्शन, ठीक है, कि ड्रग फूड इंटरेक्शन मतलब फूड और ड्रग का इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, जैसे कैल्शियम रिच फूड और एंटीबायोटिक, ये जो है साथ में नहीं लेनी होती है, ठीक है। तो बी डिसाइड द नेचुरल इन्वायरमेंट कंडीशन फॉर टेकिंग द पर्टिकुलर ड्रग, एक पर्टिकुलर ड्रग को लेने के लिए नेचुरल इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, सब जो है डिसाइड किया जाता है। ये सब फार्माकोथेरेपेटिक्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, उद्देश्य हैं। ये 5-6 जो 7 मैंने आपको बताया यही इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं, और बाकी इसको भी आप जो है वो देख सकते हो, ठीक है। तो यही था इस वीडियो लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है, और सुधार किया जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।